बाद में छत्रसाल जी जब आरती का विराम कर रहे होते हैं तो उन्हें साक्षात श्री राज श्यामा जी के दीदार होते हैं, जिन्हें देखकर वो इतने निहाल हो जाते हैं कि क्या बताएं। तन तन उनका अंग अंग उनके तन का प्रफुल्लित हो जाता है और वो बहुत जो है अंदर आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। और तब उसी समय में हमारे जो है श्री जी साहेब गादी से आसन से खड़े होते सिंहासन से, और जब वो खड़े होते हैं तो जो उनसे पूजा का थाल मंगाया जाता है बलदीवान जी से, और जैसे अभी कहा था पहले दाता हम भरे गुरु को दीना शीस, पीछे दाता सतगुरु भरे सब कुछ दियो भक्ति। तो जब छत्रसाल जी ने अपना सर्वस्व जो है श्री जी साहिब जी के चरणों में न्यौछावर कर दिया, तब हमारे श्री जी ने भी एक थाल मंगवाया। थाल मंगवाकर उसके अंदर से एक नई पाग लाई गई और उसमें तिलक करके श्री जी साहिब जो है हमारे छत्रसाल जी को विजयाभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सरताज, विजयाभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सरताज, हाथ हुक्म छत्रसाल के दियो अपनो राज, वरना प्यारे की जय। कि अब जो है छत्रसाल ने अपना तन रूपी राज जो है, तन जो हमारा तो ये भी हमारा एक राज्य होता है ना, तो इसको हमारे छत्रसाल की आवाज ठीक करो, माइक में सही करो नहीं सही है। तो हमारे जो है छत्रसाल जी ने अपना राज्य रूपी पंचतत्व तन जब उनको समर्पित किया तो उन्होंने अपना हुक्म का स्वरूप और पूरा राजपाट उनके हाथों में सौंप दिया। और अब जो है उन्होंने जैसे ही पाग मंगवाई नहीं और उनके तिलक करके उनकी तलवार के अंदर उन्होंने क्या करा है, तिलक करा है, माथे पर नई पाग बनाई है और क्या नाम दे दिया, छत्ता, छत्ता नाम दिया, छत्रसाल से छत्ता बनाया। और अब उन्हें चारों तरफ क्या कह दिया कि साकुंडल शोभा गई प्रगट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुआ छिप गए सारे नीचे सुल्तान। अब उनकी छत्ता रूपी शक्ति के नीचे इतना वो साम्राज्य फैलेगा, राजा ने आशीर्वाद दिया कि अब उसके नीचे छिप गए सारे सुल्तान। जैसे सूरज आता है तो सितारे सारे छिप जाते हैं, आज हमारे छत्रसाल जी के उस बृहत फैले हुए नूर के सामने सारे सितारे रूपी जितने भी तारे थे ना, छोटे छोटे राजा थे, सब छिप गए उसके नीचे। और अब यहाँ से श्री जी साहिब के आशीर्वाद के तले हमारे छत्रसाल जी को एक औरंगजेब का और जो है युद्ध का बिगुल बज उठता है। और जब वो बिगुल बजता है तो हमारे श्री जी के पास में तो अपार शक्ति और छत्ता यूं घबरा जाते कि मेरी सेना तो छोटी सी, औरंगजेब की जो सेना है औरंगजेब की अपार में कैसे लड़ूंगा। तो वो जो श्री जी साहिब के पास आते हैं तो श्री जी साहिब सर पर दिया उठाए रुमाल, सर पर रुमाल उड़ाए हैं, टीका करे और तलवार को टीका करके जाओ, अब तुम खुद देखना बिना लड़े युद्ध जीत जाओ। और जैसे उस तलवार को लेके युद्ध में जाते हैं तो वो वहां पर क्या देखते हैं कि औरंगजेब की भारी सेना, और जब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो तलवार में से एक रोशनी निकलती है, चमक निकलती है, और वो सारे सैनिक जो है ना वो क्या सोचते हैं कि ये कैसी लीला है, क्योंकि वो अपने से लड़ने लग गए, आगे तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं। आज आपस में ही दज्जाल लड़ कट मरे, हुई गिनती खत्म नाश, और देखे उनका हाकिम खड़ा, अरे क्यों लड़ो आपस में मर जाओ, कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, सैनिक तो दुश्मन है वो तो बहुत दूर खड़ा है, तुम तो यही आपस में लड़ मर के खत्म हो जाओगे। और जब उसको कुछ नहीं कहते, सुन नहीं रहे, वो समझ नहीं रहे, बहुत देर तक लड़ते रहे तो भाग गया छोड़ के, और वो भाग गया। और जब औरंगजेब के पास खबर पहुंची कि वहाँ पर ये लीला चल रही है, तो उसी समय में फिर क्या होता है, वो युद्ध की वहाँ पर विराम लग जाता है और छत्रसाल बहुत खुशी के साथ आनंद के साथ युद्ध को जीतता हुआ अपने महल में आता है। श्री जी को एक हाथी पर बैठाता है। और इसी बीच में एक चीज और होती है कि बल दीवान को छत्ता बार बार कहे समझाए, फिर भी मन में उनके शंका ना जाए, तो उनके मन में किसी प्रकार से भी शंका का क्या नहीं हो रहा है, छुटकारा नहीं हो रहा। उनके मन में यही है कि ये जो छत्ता है ना, ये तो ऐसे ही इनके पीछे लगा हुआ है। और तब वो जो है एक तो हमारे जो नगर में से एक बुलाता है शेख काजी को, और
सब कुछ बुलाता है पंडितों को। तो पहले शेख काजी को सामने बिठाता है उनके, और शेख काजी जी उनसे बैठते तो सामने उनके बैठते हैं लालदास जी। और जब उनके सामने लालदास जी बैठकर कहते हैं मैं जो भी पूछूं उसका एक ही शब्द में उत्तर देना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोलना है। वो कहते हैं मैं तो पुरातन जो है शिष्यों को पढ़ाने वाला काजी हूँ, मेरे शब्दों की तो एक शब्द की महत्ता है, जो कह दिया वो सत्य है। ऐसा कहकर उन्होंने कहा। तो उनसे पूछा गया हमारे जो है लालदास जी ने, ये बताओ पैदाइश कितने प्रकार की है? तो उन्होंने कहा कि पैदाइश 5 प्रकार की है। जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, पूर्ण होने से पैदा होती है, ऐसे करके बताया। तो हमारे जो है लालदास ने पूछा आप कौन सी पैदाइश में से हो, ये तो बतलाओ। ये सुनकर वो पहले तो बोले मैं जीव सृष्टि, फिर बोलते नहीं ईश्वर सृष्टि, और फिर कहते कहते हकबका गए। और तब देख के बल दीवान ने कहा इतने ऊंचे पद पर हो, खुद की पैदाइश पे ना पकाई है तो दूसरों को क्या सिखाते हो? जब खुद का ही पक्का नहीं है कि मैं किस उसमें हूँ तो दूसरों को क्या समझा पाओगे, कितना समझा पाओगे? और उनकी बात को खारिज करते हैं। और तभी जो है हमारे ये जो शेख नाम से है अब्दुल्ला, वो शर्मा जाते हैं, यानी घबराते हैं और अपने अंदर शर्माहट आती है, और वो उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप इमाम मेहदी आखिरी हो, मैंने पहचान लिया है। और जो है इस तरह से वो उनकी बातों को समझते हैं और उनको सजदा बजाते हैं। और तब क्या कहते हैं हमारे ये जो हमारे बलदाऊ हैं, ये कहते हैं कि तुमने तो कह तो दिया है, आपकी बात को मैं कैसे मान लूं? तो कहते हैं सर पे रखो कुरान और इसका हमें आप करके दे दो कि पक्का है आपका, इस बात को हमें साक्षी दे दो। वो सर पे रख के कुरान कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि ये ही आखिरी मोमिन ईमान है, इनके अलावा कोई और ना आने वाला है। और इस बात को वो साक्षी देते हैं। और अब जो है हमारे 3 पंडित जो है, एक तो बद्रीनाथ जी और उनके साथ 2 पंडितों को और बुलाया जाता है, तीनों को सामने बैठाते हैं और उनको प्रश्न देते हैं हमारे खुद को हमारे छत्रसाल जी, उनको प्रश्न देते हैं हमारे छत्रसाल जी। और पंडितों को बुलाकर इधर उधर की बात करें, पंडितों को बुलाकर इधर उधर की बात करें। पंडित कहे कि बताइए उन्होंने जब उनसे कृष्ण की लीला के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि है ना, जिन प्रश्नों को छत्रसाल जी से उनसे पूछा वो हमारे तारतम वाणी से संबंधित प्रश्न थे। और जब उन प्रश्नों को पूछा तो कोई उत्तर कि कृष्ण कहाँ ठहरते हैं, कौन शर अक्षर अक्षरातीत बताए दो हमें बताए। जब उनसे इस तरह के प्रश्न किए गए तो जो हमारे बद्रीनाथ जी है वो बेचारे क्या हो गए, एकदम दिल से विचलित हुए, क्योंकि उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता था। और जब उत्तर नहीं पता था तो उन्होंने क्या कहा उन्हें कि ये तो कृष्ण की उस तारतम जो उस गुह्य लीला के प्रश्न है, जिनके प्रश्न वही इनका उत्तर कृष्ण साक्षात दे पाए, हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जब ऐसे कहा तो ठीक है, इस बात को मानकर छत्रसाल उनकी सत्यवादिता से खुश हुए और वो अपने घर पर आ गए। और शाम को घर पर आए तो उनके साथ के अन्य पंडितों ने क्या कहा कि तुम तो बड़े हमारी नाक कटा दी, एक क्षत्रिय से ब्राह्मण हार जाए, ये तो कैसे अनोखी बात हुई। और सारे ब्राह्मण समुदाय जो है उनके साथ नाराजगी रखते हैं थोड़ी सी और कहते हैं